हाँ जी। अब अब इस लेक्चर में हम करेंगे कॉन्जुगेशन एडिशन होगी या डायरेक्ट एडिशन होगी कार्बनिक कंपाउंड्स के ऊपर। आपने अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कंपाउंड बनाए एल्डिहाइड कीटोन्स के, एल्डोल रिएक्शन के थ्रू आपको पता है बन जाते हैं, जैसे अल्फा कार्बन जैसे बीटा कार्बन। अब आपका देखो, बिकॉज यू नो दिस ऑक्सीजन will pull electron over towards itself, this will in turn go over here, रेजोनेंस बन जाएगी। ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे अल्टीमेटली पॉजिटिव चार्ज इस कार्बन में आ गया। वैसे तो हमको पता था पॉजिटिव चार्ज इस कार्बन, यानी कि आपका न्यूक्लियोफाइल, अब आपका न्यूक्लियोफाइल जो था वो यहाँ पे भी अटैक कर सकता है और डायरेक्ट एडिशन भी कर सकता था। यानी कि डायरेक्ट एडिशन होगी जब 1 2 एडिशन हो जाए, दिस इज 1 दिस इज 2, या ये 1 और ये 4, 1 4 एडिशन भी हो सकती है। जैसे 1 2 एडिशन अगर न्यूक्लियोफाइल ने इधर अटैक कर दिया, 1 4 एडिशन क्या होगा, ये इधर चला गया, अल्टीमेटली इधर, अल्टीमेटली ये डबल बॉन्ड खत्म, 1 4 एडिशन में डबल बॉन्ड खत्म हो जाता है, ऐसे करके डबल इस ऑक्सीजन को कुछ नहीं होता, यहाँ पे आके न्यूक्लियोफाइल लग जाएगा और यहाँ पे आपका ये डबल बॉन्ड एज सच रह जाता है और ये OH हो जाता है। न्यूक्लियोफाइल इधर बन 1 2 एडिशन में ये होता है, 1 4 में ये होता है, यहाँ पे H हो जाता है और अल्टीमेटली यहाँ पे आके न्यूक्लियोफाइल लग जाता है। अब आप दोनों ही पॉसिबिलिटीज हैं, दिख गया क्यों, क्योंकि यहाँ पे भी पॉजिटिव चार्ज आ रहा है रेजोनेंस के थ्रू। कौन सा होगा, 1 4 एडिशन होगी, 1 4 एडिशन को माइकल एडिशन भी बोल देते हैं, ठीक है। डिपेंड किसके ऊपर है, सबसे पहले रिएक्शन की कंडीशन क्या है, ठीक है जी। ये इस इनकी नेचर की, ये जो अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड आपने कंपाउंड उसकी नेचर के ऊपर डिपेंड करेगा, जो कार्बनिक कंपाउंड आपने लिया उसकी नेचर के ऊपर, और तीसरा जो आप न्यूक्लियोफाइल ले रहा उसके ऊपर, तीनों चीज़ों के ऊपर डिपेंड करेगा जी कि क्या 1 4 एडिशन होगी कि 1 2 एडिशन होगी, ठीक है जी। ध्यान से सुनना, क्वेश्चन आ जाता है, इंपॉर्टेंट है, इसीलिए करवा रहा हूँ, स्पेशल टॉपिक है, लास्ट में करवाता हूँ हर बार। देखो जैसे कि आपने देखा होगा HCN को अगर आप सोडियम साइनाइड की प्रेजेंस में ऐड करो, इसमें टेम्परेचर देखो कम टेम्परेचर पे करोगे तो CN यहाँ पे जाएगा और ये आपके साइनोहाइड्रिन बनते हैं। अगर आप हाई टेम्परेचर पे करते हो ये रिएक्शन तो ये CN इधर लग जाता है। अगर इसको हीट कर दोगे अल्टीमेटली AC में कन्वर्ट हो जाता है, 1 4 ही बनता है। क्यों, अब ये काइनेटिक प्रोडक्ट है और ये क्या है, थर्मोडायनेमिक प्रोडक्ट है, ये नोट कर लेना, क्योंकि ये रिएक्शन रिवर्सिबल होता है तो इसलिए इसमें कन्वर्ट हो जाता है। बट ये एक बार यहाँ पे कार्बन कार्बन ये बॉन्ड नहीं टूटता, ठीक है। एक तो रिएक्शन कंडीशन के ऊपर होगा। और अपने को इसमें डालने की जरूरत नहीं है ज़्यादा बात। अब ये देखो टेम्परेचर कितना है, 160, इसको कुछ नहीं करना, यहाँ पे CN लगाना है और ये डबल बॉन्ड खत्म कर देना है, देखो आंसर। दूसरा, अब हमने बोला ना स्ट्रक्चर भी डिसाइड करेगा कि भाई साहब क्या 1 4 एडिशन होगी कि 1 2 एडिशन होगी। स्ट्रक्चर किसका, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कंपाउंड का। जितना ज़्यादा रिएक्टिव कंपाउंड होगा ना उतना भाई साहब आपका डायरेक्ट एडिशन होगी। आपको पता है एसिल क्लोराइड जितना यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा होगा, ये विड्रॉइंग ग्रुप यहाँ पॉजिटिव चार्ज है। एसिल क्लोराइड के बाद एक्टिविटी किसकी होती है, एल्डिहाइड्स की। एल्डिहाइड से कम रिएक्टिव कौन सा, कीटोन। कीटोन से कम रिएक्टिव कौन सा, एस्टर। एस्टर से कम रिएक्टिव कौन सा, एमाइड। यानी कि अगर आप न्यूक्लियोफाइल ऐड करोगे यहाँ पे तो डायरेक्ट करेगा, यहाँ पे थोड़ा सा कम प्रोपोर्शन, इसमें तो इसमें ज़्यादा यहाँ पे चला जाएगा और यहाँ पे चला जाएगा। देख लो अगर आप सेम ही रिएजेंट देख, जैसे बुटाइल लिथियम एल्डिहाइड पे अटैक कर रहा है तो ये बना दिया, बुटाइल लिथियम आइड पे रिएक्ट कर रहा तो यहाँ पे बुटाइल लिखोगे, ये बॉन्ड खत्म करोगे, इसको कुछ नहीं करोगे, ब्यूटाइल यहाँ पे गया, ये OH बन गया, ठीक है। अगर अमाइड ले लिया तो ब्यूटाइल यहाँ चला जाएगा, ये H यहाँ पे लग जाएगा आगे। अमीन ले लिया, अब ये सीधा ही इसके ऊपर, क्योंकि यहाँ पे एसिड क्लोराइड है, अब यही अमोनिया का सारा रिएक्शन होगी यहाँ पे जाके ऐड हो गया। देखो अगर यही रिएक्शन आपने ये वाला रिएक्शन अमोनिया के साथ करा तो यहाँ पे गया, यहाँ पे लगा के 1 2 प्रोडक्ट बना, ठीक है ना। इसको देखो यहाँ पे आके अमोनिया लग गया। अगर आप इस पे अटैक करा रहे हो, ठीक है, तो ये देखना ये आंसर आपको पता लग जाएगा, जितना ज़्यादा रिएक्टिव होगा उतना डायरेक्ट एडिशन ज़्यादा होगी। अब मैंने ये सेम रखा हुआ है, इन दो रिएक्शन में ये सेम है, ये चेंज करा है, ये चेंज करा है, तो ये ऑर्डर है। कहाँ पे डायरेक्ट एडिशन, जितना ज़्यादा रिएक्टिव उतना डायरेक्ट एडिशन ज़्यादा, उतना इनडायरेक्ट एडिशन कम, यानी कि 1 4 एडिशन कम। ये हो गया अगर आप सेम रिएजेंट के साथ कंपैरिजन कर रहे हो। देखो अब आपको पता है सोडियम, मैंने आपको रिडक्शन में कराया सोडियम बोरोहाइड्रेट कर अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड के ऊपर डालते हो तो वो सिर्फ एल्डिहाइड की रिडक्शन करता है, इसको नहीं कुछ करता। बट अगर कीटोन लेते हो तो वो इसको भी रिड्यूस करता है, इसको भी रिड्यूस करता है। ये आंसर आता है कितना, क्यों कहता भाई कीटोन लेस रिएक्टिव है तो हाइड्राइड पहले, अभी यहाँ ये 1 4 एडिशन पहले करता है, 1 2 बाद में करता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, नोट कर लो।
आइसोलेटेड डबल बॉन्ड को ही कुछ नहीं कहता, आपको पता ही है, ये रिडक्शन में भी करवाया था। देखो जब ये रिडक्शन कराता है तो बोरोहाइड्रेट पहले इसको रिड्यूस करा है, बाद में उसने एल्कोहल इसको रिड्यूस करा है। दिस इज इंपॉर्टेंट थिंग। अब ये देखो इधर, ये क्या एस्टर है, ये तो ऑलवेज एस्टर। अब इसने इसको कुछ कहना ही नहीं, बिल्कुल इसको ही करेगा बस रिड्यूस। देख लो डिपेंड करता है ना कि आपका स्ट्रक्चर ऑफ द अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कंपाउंड के ऊपर। अब देखो नेचर ऑफ द न्यूक्लियोफाइल हार्ड, जो भाई साहब जो बड़े साइज वाले होते हैं ना, जो जो इजीली इलेक्ट्रॉन दे देते हैं वो यहाँ पे जाएंगे। जो मतलब ऑक्सीजन वगैरह के हैं वो कहाँ पे जाएंगे, इस कार्बन के ऊपर जाएंगे। ऑक्सीजन वगैरह के जो छोटे हैं, छोटे न्यूक्लियोफाइल जो हैं वो डायरेक्ट एडिशन करते हैं। जो बड़े बड़े हैं वो कहाँ पे जाएंगे, यहाँ पे अमीन्स यहाँ पे चले जाएंगी, ठीक है। अब ये देखो ये सल्फर यहाँ पे अटैक करके इसको कुछ नहीं करेगा। ये एस एच, ये न्यूक्लियोफाइल इधर गया, एच इधर लग गया आगे, बस ठीक है। अगर ये इसका ही कंपैरिजन करो, कहता जब ये देखो ऐसा दिया हो, क्वेश्चन आ जाए कौन ज़्यादा 1,4 एडिशन करेगा, ठीक है। जितनी यहाँ पे स्टेरिक एंड डस्ट बढ़ाते जाओगे उतनी 1,4 एडिशन कम होती जाएगी। ये कम करेगा लीस्ट प्रोपोर्शन ऑफ कॉन्जुगेट एडिशन, क्योंकि यहाँ पे अटैक करना न्यूक्लियोफाइल, अगर यहाँ पे राशि होता गया तो अटैक ईजी नहीं होगा। ये हार्ड सॉफ्ट न्यूक्लियोफाइल मैंने आपको बता दिया, बड़े साइज वाले सॉफ्ट न्यूक्लियोफाइल, छोटे साइज वाले ऑक्सीजन वगैरह के क्या बोलते हैं हार्ड। और जो नाइट्रोजन के न्यूक्लियोफाइल वो क्या होते हैं जी, वो बॉर्डर लाइन पे आ जाते हैं ज़्यादा। हार्ड जो सॉफ्ट रिएजेंट हैं, जो सल्फर वगैरह अमीन वाले हैं वो कहाँ पे जाएंगे, 1,4 करेंगे, और जो ऑक्सीजन के हैं वो 1,2 करेंगे ज़्यादा। अब ये देखो अगर आपकी ये देखो कॉपर सॉल्ट प्रेजेंट हुआ, ये ग्रिग्नाट है, ये भी ग्रिग्नाट, यहाँ पे कॉपर साथ में डाला हुआ, देख लो क्वेश्चन दोनों स्टार्टिंग दोनों सेम है। यहाँ पे साथ में क्या डाला, कॉपर डाला हुआ है। अगर ये सिर्फ सिंपल डाला हुआ तो यहाँ पे एडिशन करोगे, ये मेजर और ये वाला खत्म करके माइनर। मेजरली यहाँ पे जाएगा। बट अगर कॉपर में, कॉपर की बैलेंस में डालोगे, देखो ये यहीं पे जाएगा, इसको कुछ नहीं कहेगा। ये 83% ये बन रहा है, ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि कॉपर इसको सॉफ्ट बना देता है। कॉपर इसके साथ रिएक्ट करके, ग्रिग्नाट के साथ रिएक्ट करके कॉपर अपना नया गिलमैन रिएजेंट टाइप कंपाउंड बना। गिलमैन अब सॉफ्ट होता है, वो कहाँ पे जाता है, 1,4 एडिशन करेगा। ये आप देख सकते हो, आगे क्वेश्चन भी होंगे। ऑर्गेनो कॉपर रिएजेंट्स अंडरगो 1,4 एडिशन। गिलमैन रिएजेंट अगर आपको डायल्काइल लिथियम, लिथियम डायल्काइल के ऊपर डाला हुआ, ये देखो लिथियम डायल्काइल। अब फिनाइल आपका यहाँ पे लगेगा, क्योंकि इसने फिनाइल ही देना है, तो ये डबल बॉन्ड खत्म कर देना, आंसर ये होगा। अब ब्यूटाइल लिथियम, लिथियम डायल्काइल डायब्यूटाइल के ऊपर डाला तो ब्यूटाइल यहाँ लगा दो, इसको कुछ नहीं कहना है, बस ये चीज़ नोट करनी है, ठीक है जी। बस ये देखो इसके ऊपर गिगना डाला है डायरेक्टली, तो ये इधर अटैक करेगा, ये मेजर, और यहाँ पे अटैक करके माइनर, इसको कुछ नहीं हुआ इसमें कॉन्जुगेशन और माइनर, क्योंकि मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड अकेला डाला है। कॉपर डालता तो ये वाला मेजर होता है, ये माइनर होता। अब मिथाइल यहाँ जाएगा या, ये देखो यहाँ पे, अब ये मिथाइल, मिथाइल ही है ना इसने, यहाँ पे क्या ये OH, ये मिथाइल, ये वाला प्रोडक्ट बन गया। दूसरा प्रोडक्ट क्या बनेगा, ये वाला कैसे बनेगा, लिख के बता देता हूँ भाई, जिनको नहीं आता वो कैसे करेंगे, क्योंकि हमको पता है इस कारण में पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। ये अल्टीमेट इधर हो गया, तो यहाँ मिथाइल लग गया, ये वाला मिथाइल आ गया बाहर से, और यहाँ पे H लग गया। बट यही रिएक्शन अगर अमीन वगैरह या कॉपर के साथ करी होती, देखो साइनाइड डाला है, अब साइनाइड डाला है तो साइनाइड रूम टेम्परेचर पे यहाँ पे नहीं जाएगा,
यहाँ पे जाएगा ये वाले कार्बन पे, इसको उसने कुछ नहीं करा। देखो इसके ऊपर साइनाइड डाला है। क्वेश्चन आ जाएंगे भाई साहब ये वाले, तो क्या करोगे, आना तो है ही क्वेश्चन, पक्की बात है, क्योंकि सिलेबस कम है। ये यहाँ पे जाएगा, ये इधर, क्योंकि ये बॉर्डर लाइन वाला न्यूक्लियोफाइल है, वीक न्यूक्लियोफाइल है। ऐसे अमीन है, देख लो अमीन, अमीन भी अब इधर अटैक करेगा, इसको कुछ नहीं करेगा, वो वीक न्यूक्लियोफाइल है, यहीं पे जाएगा। अब ये भी, अब यहाँ से 9Z का, वो ये 9 इतना स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल नहीं होगा, स्टेबलाइज है, तो ये भी 1,4 ही करेगा, इसको कुछ नहीं करेगा। ठीक है, यहाँ पे अगर आपने इसमें डाला इसको, तो यहाँ पे अटैक करा के ये डबल बॉन्ड खत्म कर दो, ये इधर अटैक करे, ये इधर ही शिफ्ट कर दो, यानी कि ये वाला अल्टीमेटली ये डबल, इसको कुछ करना ही नहीं, होना तो कॉन्जुगेशन ही, अल्टीमेटली आंसर यही बनना ना। अब ये लो बेस डाला है, ये यहाँ से उखाड़ेगा, ये ज़्यादा एसिडिक है, यहाँ पे देख लो, ये सोचो कि डबल बॉन्ड के साथ ही होता काम। अब ये आपका यहाँ से जनरेट करके इधर अटैक करेगा, इधर एक पाई बॉन्ड टूट जाएगा, एक पाई बॉन्ड तोड़ देना बस। ठीक है, इसके सेंटर के थ्रू जुड़ा ये वाले कंपाउंड का 9Z हुआ यहाँ पे, यहाँ पे। ये मेरा पेन खराब हो गया हुआ। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पे भी अटैक करा दो। ये कैसे बन रहा है, अब ये जो अनायन यहाँ पे जनरेट हुआ, ये इधर अटैक करा, ये पाई बॉन्ड खत्म हो गया, ये बन गया। यहाँ इसको यहाँ पे जोड़ दिया, यहाँ पे इसको यहाँ से उठा के यहाँ पे जोड़ दिया, यहाँ पे एच लग गया। ठीक है जी, ये डबल बॉन्ड, ये वाला डबल बॉन्ड ही खत्म हुआ, साइनाइड को तो कुछ हुआ नहीं, साइनाइड में भी अटैक हो सकता है पर होना नहीं है, क्योंकि अब ये लो, ये कैसे बनेगी, देखो ये है NH2। अब ये पहले यहाँ पे अटैक करेगी और NH2 एक फ्री बच जाएगी। देखो 1 2 3 तो कार्बन इसमें, ये 4 5 ही हो गए, डबल बॉन्ड H यहाँ पे आके ये 1 2 3 1 2 3 यहाँ पे आके NH और ये NH2, यहाँ से आके ये पाई बॉन्ड इधर खत्म, डबल बॉन्ड इधर बन गया, ये बन गया। देख लो कैसे बनेगी, ये NH2 इधर अटैक करा, ये पाई बॉन्ड यहाँ से खत्म हो गया, और ये यार इसको बनाना सिखाता हूँ कैसे बनेगी। ये देखो ये NH2, ये NH2, ये पहले यहाँ पे गया, ये पाई बॉन्ड इधर चला गया, तो अल्टीमेटली ये अभी भी OH, ये यहाँ पे NH हो गया, NH2 हो गया। अब ये H2O यहाँ से निकल गया, तो देख लो ये N आ गया, यहाँ पे डबल बॉन्ड N, यहाँ पे NH, और यहाँ पे ये, और ये कार्बन यहाँ पे H लगा हुआ, 1 2 3 4 5, यही बन गया, यही था। देख लो सी, ऐसे बनी कॉन्जुगेटेड एडिशन के थ्रू। सिमिलरली आपको इनामीन बनाया था, इनामीन भी एक वीक न्यूक्लियोफाइल यहीं पे अटैक करेगा। ठीक, और आपकी रॉबिन्सन यहाँ पे 9Z हुआ, ये इधर गया, फिर इधर अल्टीमेटली यहाँ से 9Z ये रॉबिन्सन एनुलेशन, अल्डोल टाइप रिएक्शन थी, माइकल एडिशन इसमें होती है, आगे भी करा चुका हूँ।
तो ये बातें आपने नोट करनी है। इसी के साथ ही आपका ये लेक्चर भी ख़त्म हो गया। ठीक है, थैंक यू।